साथियों, अगर आप भी क्लास 11th में स्टडी कर रहे हो और आपका जो मंथली एग्जाम हो रहा है वो अक्टूबर में हो रहा है। ये जो है आपका हिंदी का क्वेश्चन है, 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ये आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों के लिए है। हिंदी जो होता है तीनों के लिए होता है। तो देखिए, ये हिंदी का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको समय 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा। फुल मार्क्स आपका 50 नंबर का रहेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने लोग क्या करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं और पूरा आंसर मिला लेते हैं। यहाँ पर आपको 1 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा। इसमें से आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया गया। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 4 काल में। सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विद्यापति की काव्य भाषा क्या भाषा है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही आंसर है मैथिली। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का, भक्ति काल का समय है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 3 का सी, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, महाभारत किस संज्ञा का उदाहरण है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 4 का भी, व्यक्तिवाचक, बिल्कुल सही आंसर है। 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगर एग्जाम में नहीं आएगा ना, तो अनसब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है, जो करोगे सो भरोगे, यहाँ यहाँ जो सो किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 5 नंबर का बी, बिल्कुल सही आंसर है, निश्चयवाचक। 6 नंबर का है क्वेश्चन, गाय काला है, इस वाक्य में विशेष क्या है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 6 नंबर का ए, बिल्कुल सही आंसर है गाय। गाय जो है आपका काला है ना। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर अधिकरण कारक की विभक्ति निम्न में से कौन है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको बी, में पर। बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हम इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना सिखाएंगे बाद में। एक नंबर दिया जाएगा, उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा आपको। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, र का उच्चारण स्थान है, र का उच्चारण स्थान है मूर्धा। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन करा, अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 9 का सी, बिल्कुल सही आंसर है। 10 नंबर देखिए क्वेश्चन, कह रहा है, दही शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 10 का ए, बिल्कुल सही आंसर है, पुल्लिंग। दही क्या है, पुल्लिंग है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से अल्प विराम चिन्ह कौन है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 11 का सी, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, राम धीरे धीरे टहलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 12 का सी, क्रिया विशेषण। सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का, शब्द शक्ति के कितने प्रकार है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 13 का बी, बिल्कुल सही आंसर है 3। 14 नंबर क्वेश्चन का है, सर की संख्या कितनी है। 14 का ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 11। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको कठिन परिश्रम करना, बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कर, रामचंद्र शकुल का जन्म कब हुआ। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 1884 में हुआ था, बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको।
17 नंबर क्वेश्चन करा, पाठ्य पुस्तक में कविता की परख शीर्षक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 17 का भी बिल्कुल सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन करा, प्रख्यात आलोचक डॉक्टर नावर सिंह द्वारा संपादित है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 18 का ये बिल्कुल सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है चिंतामणि पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 19 का ये बिल्कुल सही आंसर है, रामचंद्र शुक्ल। 19 का ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, माझा प्रवास का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 20 का ये बिल्कुल सही आंसर है, डॉक्टर नामवर सिंह। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आंखों देखा गदर शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 21 का डी बिल्कुल सही आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के गदर का आंखों देखा विस्तृत विवरण किस पाठ में है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 22 का डी बिल्कुल सही आंसर है, आंखों देखा गदर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रामचंद्र शुक्ल की अलंकार के संबंध में कहते हैं कि जिस वस्तु के वर्णन का प्रसंग होता है उस वस्तु के समय कुछ और वस्तुओं का उल्लेख भी किया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 23 का ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन करा, कबीर किस काल के कवि है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 24 नंबर का भी बिल्कुल सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन करा, निम्न में कौन कबीर निर्माण निकारक ब्रह्मा के उपासक और भक्त थे? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 25 का डी बिल्कुल सही आंसर है, कबीर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कबीर रचित संख्या किस छंद में है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 26 का ये बिल्कुल सही आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन का, सांच कहा तो मारन दावे झूठे गज पतियान इस पंक्ति के कवि है? थोड़ा हमें भी दिख नहीं रहा है इसीलिए गलत हो जाता है। तो कह रहा है इस पंक्ति के कवि है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 27 का सी बिल्कुल सही आंसर है, कबीर। 28 नंबर क्वेश्चन करा, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो 28 का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 29 नंबर का ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखिए, कह रहा है हिंदी साहित्य की किस कवियत्री की तुलना तमिल की वैष्णव भक्त कविता गोद अंडाल और कश्मीरी शिवभक्त कवित्री लद्दाख से की गई? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको 30 नंबर का ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। देखिए अगर आप सभी इसका PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर को नोट कर लीजिए। चलिए इस नंबर को नोट कर लीजिए, लिखा हुआ है 9771772716। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।